अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर प्रीवियस लेक्चर की उसका सेकंड पार्ट है। प्रीवियस लेक्चर में हमने लेसन नंबर 9 का पैराग्राफ नंबर 1 एंड 2 ट्रांसलेट किया था। आज हम उसका थर्ड, फोर्थ एंड 5 पैराग्राफ ट्रांसलेट करेंगे। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके वर्ड और मीनिंग देख लेते हैं। फेलो, कोवर्कर, सैलरी में साथी, कोलीग, फेलो, ये सेम मीनिंग है फेलो और कोलीग के, कारकुन, रफीक, साथी। होपलेस, डिससेपरेट, मायूसाना। प्रोसेस, वर्क, अमल। इंश्योर, मेक श्योर, यकीनी बनाना। मीनवाइल, मीन टाइम, उसी दौरान। आयरनिक, मॉकिंग, तंजिया। रिक्रूट, एम्प्लॉय, भर्ती, भर्ती करना, रखना, मुलाजमत रखना। अपसेट, डिस्टर्ब, परेशान होना या करना। अनअटेंड, इग्नोर, बगैर तवज्जो के, बगैर देखभाल की छोड़ देना। सफर, इंड्योर, बर्दाश्त करना, झेलना। रिस्क, डेंजर, खतरा लेना। शॉक, अपसेट, दुख होना, तकलीफ होना, परेशान हो जाना, सदमा हो जाना। रिमार्क, कहना, स्टेट, बात करना, कोई अपनी डैमेज, हार्म, नुकसान देना। इनर वॉइस, अंदर की आवाज़, ज़मीर की आवाज़। कॉन्साइंस, ज़मीर की आवाज़। समवेयर, एनीवेयर। और अटर, कंप्लीट। सरप्राइज, हैरानकुन। समवेयर, एनीवेयर। कहीं से। हम अपनी ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। A fellow nurse came near me and asked, साथी नर्स मेरे पास आई और उसने मुझे कहा, रहीला, व्हाट आर यू डूइंग? रहीला, तुम क्या कर रही हो? फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल। रहीला, तुम क्या कर रही हो? एक हारी हुई जंग लड़ रही हो? आई वॉज शॉक्ड एट फर्स्ट टू हियर a colleague making a hopeless comment. पहले तो मुझे सदमा हुआ अपनी साथी, अपने रफीक का ऐसा मायूसाना जुमला सुनकर। देन आई रिप्लाई, फिर मैंने जवाब दिया, आई एम ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस हर सिस्टर्स वॉइस। मैं कोशिश कर रही हूँ उसके दिमाग के अमल को चलाने की उसकी बहन की आवाज़ से। आल्सो आई एम डूइंग माई बेस्ट, मैं अपनी बेहतर, मैं अपना बहुत बेहतर बनाने की यकीनी कोशिश कर रही हूँ। दैट हर आर्म्स एंड लेग्स गेट प्रॉपर एक्सरसाइज, जिससे उसके हाथ और पाँव मुनासिब देखभाल से यकीनी काम करने लगे। दिस माइट हेल्प हर वॉक लाइक अ नॉर्मल पर्सन, ये उसे एक जी फहम इंसान की तरह चलने में मदद दे सकेगा। मीनवाइल, इसी दौरान, उसी वक्त सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी वॉक्ड इन, एक सीनियर डॉक्टर जो ड्यूटी पर था, जो फराइज की अंजाम दही पे था, वॉक्ड इन, चलता आया। कि ही गेव मी एन आयरनिक स्माइल, उसने मुझे एक तंजिया मुस्कुराहट से देखा।
एंड सेड और कहा, इफ यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर ड्यूटी आवर्स ऑन वन पेशेंट, अगर तुम अपने ज़्यादातर फ़राइज़ अंजाम के औकात एक मरीज़ा पर सर्फ करोगे, देन वी विल हैव टू रिक्रूट मोर नर्सेज टू अटेंड अदर पेशेंट्स, फिर हमें और ज़्यादा नर्सों को भर्ती करना पड़ेगा दूसरे मरीज़ों की देखभाल करने के लिए। प्लीज़ गो एंड सी अदर पेशेंट्स, जाओ और दूसरे मरीज़ों की देखभाल करो या दूसरे मरीज़ों को देखो। वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हर, हमें इससे और ज़्यादा उम्मीद नहीं है, हमें इसकी और ज़्यादा उम्मीद नहीं है। आई डोंट थिंक दैट शी कैन एवर वॉक अगेन, मैं नहीं समझता कि ये फिर कभी दोबारा चल सकेगी, मैं नहीं समझता कि वो दोबारा फिर कभी चल सकेगी। पैराग्राफ नंबर 4, आई वॉज अपसेट, मैं परेशान हो गई। द एडवाइस टू लीव द पेशेंट अनअटेंड डिड नॉट सीम राइट, मरीज़ा को बगैर तवज्जो के, बगैर देखभाल के छोड़ने की नसीहत दुरुस्त दिखाई ना दी थी। आई न्यू, मुझे मालूम था, दैट शी हैड सफर्ड फ्रॉम मेजर न्यूरल डैमेज, मुझे मालूम था कि वो एक बहुत बड़ी आसाबी बीमारी में मुबतला हो चुकी थी। बट शी नीडेड टू बी गिवन अ चांस, लेकिन उसे ज़रूरत थी एक मौका दिए जाने की। एंड इनर वॉइस समवेयर विदिन मी स्पोक, मेरे ज़मीर की आवाज़ मेरे अंदर से कहीं से आई, ट्राई वंस फॉर हर, इसके लिए एक और कोशिश करो। नंबर 5 पैराग्राफ, I went to the senior nurse and told her that I wanted to help this patient and work with her more closely. मैं सीनियर नर्स के पास गई और उसे बताया कि मैं इस मरीज़ा के ज़्यादा करीब रहकर काम करना चाहती हूँ। The senior nurse looked at me with utter surprise. सीनियर नर्स ने मेरी तरफ बहुत हैरानगी से देखा एंड रिमार्क्ड, और उसने जवाब दिया, that she had order from doctor in charge to shift her to the general ward, कि उसे डॉक्टर इंचार्ज की तरफ से अहकामात हैं कि इसको जनरल वार्ड में मुंतकिल कर दिया जाए। डॉक्टर थॉट दैट, डॉक्टर ने सोचा, शी वाज अ होपलेस केस, डॉक्टर ने सोचा, डॉक्टरों का ख्याल था कि वो एक मायूसाना केस या मरीज़ा थी। एंड अ बेड मस्ट बी स्पेयर्ड फॉर अदर पेशेंट्स, कि इस का जो बिस्तर है वो दूसरे मरीज़ों के लिए खाली कर देना चाहिए। आई वॉज शॉक्ड टू हियर दिस, मुझे ये सुन के सदमा हुआ। द पेशेंट्स फैमिली आल्सो रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प देम फाइट द केस, मरीज़ा के ख़ानदान ने भी मेरी रिक्वेस्ट की, मेरी जो दरख्वास्त की, मुझे दरख्वास्त की कि उनके केस की, उसके केस के मुतल्लिक जांच पड़ताल करने या उसकी मदद करने की कोशिश करें। समथिंग नीडेड टू बी डन, कुछ किए जाने की ज़रूरत थी। आई कुड नॉट लीव माई पेशेंट फाइटिंग अ लॉस बैटल, मैं अपने मरीज़ा को मैं अपने मरीज़ा को नहीं छोड़ सकती थी। फाइटिंग अ लॉस बैटल ऑन हर ओन, अपने आप एक हारी हुई जंग लड़ने में अपनी मरीज़ा को नहीं छोड़ सकती थी। आई मेड अप माई माइंड टू रिस्क माई कैरियर, मैंने अपना जहन बनाया अपने पेशे को खतरे में डालने के लिए, अपनी काम को खतरे में डालते हुए एंड हेल्प द पेशेंट, और मरीज़ा की मदद की। आई रिक्वेस्ट द सीनियर डॉक्टर्स टू अलाउ मी
to attend this young helpless patient. मैंने दरख्वास्त की सीनियर डॉक्टरों से कि वो मुझे इजाज़त दे मरीज़ा की इस बेचारगी में जो मरीज़ा है उसकी नौजवान बेचारी मरीज़ा की मदद करने में मुझे इजाज़त दें। Somehow किसी तरह से I was able to make the patient stay in ICU. किसी तरह से मैं मरीज़ा को ICU में रखने के काबिल हो गई थी। ये हमारा आज का जो लेक्चर है वो पैराग्राफ नंबर फिर से बताता जो 3, 4 है 5 है। आप फिर से इसके जो वर्ड मीनिंग है उनको देख लें और रिपीट कर लें, इनकी मेक श्योर कर लें, इनको याद करने की इनकी सरनेम और इनके वर्ड मीनिंग, देन आप इसको अच्छी तरह से याद कर पाएंगे। गुड लक, हैव अ नाइस डे।